हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में प्राण विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। विराजमान आदरणीय श्री मास्टर जी, भगवत कृपा से ये जो भगवत गीता का स्वाध्याय सत्र चल रहा है अनवरत, और हमको जो भगवत गीता के माध्यम से साधना के पथ में मनुष्य को क्या करना चाहिए कि वो भगवान का प्रिय बन जाए। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जो संतों का प्रिय होने लग जाता है, इसका मतलब वो भगवान की प्राप्ति के पथ की ओर बढ़ने लगा, इसलिए प्रिय लगने लग जाता है। व्यसन करने वालों को जो प्रिय लग जाता है, अच्छा लगता है, इसका मतलब वो उनके रास्ते पर बढ़ रहा है। तो उपासना करने वाले साधु संतों को जो प्रिय लगने लगे, मानो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की प्राप्ति के पथ पर बढ़ रहा है। तो हम संतों के प्रिय, भगवान के भक्तों के प्रिय कैसे बने और कैसे भगवान के प्रेम का आस्वादन करने योग्य बने, कैसे हम आत्म तत्व को जानने वाले बने, हमने दोनों प्रकार की बातें कर रहे हैं। भगवत गीता के माध्यम से भक्ति के पथिक भक्ति का स्वाद लेते हैं,
और जो ज्ञान मार्गी हैं, जो अद्वैत पथ के पथिक हैं, आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के भाष्य के माध्यम से वो आत्मदर्शन की ओर बढ़ते हैं। वैसे बात बहुत साफ है कि भगवान कहीं दूर नहीं है जिनको पाना पड़े। वो कोई खोए थोड़े ही है कि ढूंढने पड़ेंगे। भगवान तो हमारे हृदय में हैं। जैसे किसी व्यक्ति के कंठ में कोई हार पड़ा हो और वो भूल जाए, चारों ओर घूम घूम करके आ जाए, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, खो गया खो गया। कोई कहे ये क्या है, कहीं दफा हुआ जी ऐसा। तो जैसे कंठगत हार के भूलने को व्यक्ति हार का खोना मान करके खोजने की प्रक्रिया में लगता है, वैसे ही हृदयस्थ परमात्मा के खोने का भ्रम हो गया है। तो कहीं मंदिर में है, कहीं दूर है, चलो भाई खोजा जाए। कहाँ कहीं जाने की आवश्यकता है। जैसे हार तुम्हारे कंठ में है, वैसे ही परमात्मा तुम्हारे हृदय में है, कहाँ खोजना है। जो खोने का भ्रम है, उस भ्रम को मिटा दीजिए, भगवान तो है ही। उसी पद्धति को और सरलतम ढंग से स्पष्ट करने के लिए भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको आपको बता रहे हैं। कल तक तो जो चर्चा हुई वो थी, कल तक जो हमारी चर्चा थी वो ज्ञान की थी। सात्विक ज्ञान कैसा है, राजस ज्ञान कैसा है और तामस ज्ञान कैसा है। आज जो चर्चा चलेगी कर्ता की है। सात्विक कर्ता कैसा है, राजस कर्ता कैसा है और तामस कर्ता कैसा है। तो आज सबसे श्रेष्ठ जो कर्ता है, उस कर्ता के बारे में भगवान बता रहे हैं। अथ कर्मणः, अच्छा अभी कर्म की बात चलेगी साहब, हम कर्ता की बात कर बैठे। अथ कर्मणः त्रैविध्यं उच्यते। कर्म भी 3 प्रकार का होता है। जैसे ज्ञान 3 प्रकार का था, वैसे कर्म भी 3 प्रकार का है और कर्ता भी 3 प्रकार का है। तो 3 प्रकार के कर्म कौन कौन? वही सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सबसे पहले सात्विक कर्म की चर्चा कर रहे हैं। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। इसमें सबसे पहले भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नियतम माने हम इसलिए कर्म कर रहे हैं कि ये नित्य कर्म है। और नित्य कर्म इसलिए नहीं किया जाता कि हमें इसका कुछ फल चाहिए। अभी तो इसलिए किया जाता है, इसलिए होना चाहिए कि ये हमारा कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करने का कोई फल है कि नहीं है? इधर क्यों जा रहे हो? माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इसके बदले में हमको जमीन मिलेगी, जायदाद मिलेगी, कुछ फल मिलेगा, कुछ प्रशंसा, ये नहीं। क्यों करना है हमको? मात्र इसलिए कि हमारा कर्तव्य है। और जब व्यक्ति कर्तव्य, जैसे वृक्ष लगाना हमारा कर्तव्य है, वृक्ष के बदले में कुछ हमको चाहिए, ये बात नहीं है। प्रकृति का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। उसके बदले में कोई पारितोषिक मिले, कोई प्रमाण पत्र मिले, कोई प्रशंसा मिले, नहीं भाई, हमारा कर्तव्य है। मनुष्य का कर्तव्य है वो अपने कर्तव्यों की दृष्टि से, ना कोई फल प्राप्ति की दृष्टि से प्रत्येक कर्म को करे। अभी हम ऐसा समझते हैं, जो गीता जी के विषय में विचार चलता है, चर्चा चलती है, स्वाध्याय क्रम चल रहा है, हम इसको अपना कर्तव्य मानते हैं। इसके बदले में हमको किसी से कुछ चाहिए, ये हमारे सपने में भी कभी कोई बात नहीं आती। साधु को क्या करना है?
बोले स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए, उससे भागो मत। और भगवत कृपा से गीता जी के माध्यम से हमारा स्वाध्याय हो जाता है और इस बहाने 2 4 10 5 लोग श्रवण कर लेते हैं, वो प्रवचन हो जाता है। हम तो वेद की आज्ञा का पालन करते हैं और मन में भाव ऐसा है कि जब तक जिएंगे तब तक ये करेंगे, जब तक हमारी सामर्थ्य रहेगी। भगवान की दी हुई सुविधा है जिह्वा, विचार करने की सामर्थ्य, शरीर का स्वस्थ रहना, तो जब तक ठीक ठीक रहेंगे मशीन तब तक ये काम करती रहेगी। इसके बदले में किसी से कुछ चाहिए तो ऐसा तो दिमाग में रहता नहीं कहीं। तो जब आप कर्तव्य की बुद्धि से करते हैं तो फल आपकी दृष्टि में कहीं नहीं होता, और जब आपकी दृष्टि में फल बहुत विशेष महत्व रखता है तो फिर आपका कर्तव्य, क्योंकि फल अनुकूल मिलेगा तो आप करोगे, अनुकूल नहीं मिलेगा तो फिर आप नहीं करोगे। फल पर दृष्टि गई तो सफलता और असफलता की ओर, अनुकूल और प्रतिकूल की ओर जाओगे, और अच्छे से किसी का पेट भरता नहीं, और ज़्यादा चाहिए, और अच्छा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। इसलिए कर्तव्य की दृष्टि से फल अनुकूल आवे या प्रतिकूल, जब आप कर्तव्य बुद्धि से करते हो तो आपको दुनिया में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। हम यहाँ रहें या कहीं और रहें, यही करेंगे। प्रयत्नशील ये रहते हैं कि जब भी हम कहीं साथ में रहते हैं, 10 5 लोग जो भी होते हैं, तो मन में भाव रहता है कि भाई हर व्यक्ति कुछ न कुछ स्वाध्याय अवश्य करे। अपनी क्षमता, अपनी सीमा, जिसकी जैसी क्षमता है, तो हर व्यक्ति स्वाध्याय अवश्य करे, हर व्यक्ति साधना कुछ न कुछ अवश्य करे जो उसके अधिकार की सीमा में आता है। कुछ नहीं कर सकता, हनुमान चालीसा ही करे 11, श्री राम जय राम इस मंत्र की ही 11 मालाएं करे, जिसका जैसा जैसा अधिकार है। तो सबसे पहले क्या, स्वाध्याय अवश्य करे, और नंबर 2 साधना कुछ ना कुछ अवश्य करे, सुबह शाम, थोड़ी कम या अधिक, और नंबर 3 शरीर से सेवा अवश्य करे, जैसी जिसकी शारीरिक क्षमता है। तो क्योंकि दान का अन्न पचाने के लिए स्वाध्याय, सेवा और साधना तीनों ही चाहिए। आत्म कल्याण के लिए स्वाध्याय, सेवा और साधना तीनों ही चाहिए। और हम ये विशेष रूप से कह कर के रखते हैं कि भाई रात को सोते समय स्वयं से पूछ भी लिया करो, आज मैंने क्या स्वाध्याय किया, आज मैंने क्या सेवा की, आज मैंने क्या साधना की। यदि नहीं की तो चिंता होनी चाहिए कि कल वाला दिन खाली नहीं जाने दूंगा, और की है तो भगवान को धन्यवाद दो कि आज इस लायक आपने, इस योग्य आपने रखा कि मैं सेवा भी कर सका, स्वाध्याय भी कर सका और साधना भी कर सका। और जो व्यक्ति हम ऐसा समझते हैं कि स्वाध्याय, सेवा और साधना ये तीनों काम करेगा और साथ में कम बोलने का अभ्यास रखेगा, तो हमारा ऐसा विश्वास है कि भगवत प्राप्ति की इस कक्षा में, भगवत प्राप्ति के इस पथ पर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ जाएगा। ना कोई दुनिया का व्यक्ति उसके रास्ते में रोड़ा अटकावेगा, और ना अंदर में इतना अवकाश मिलेगा कि गलत काम कर ले। सेवा करे, स्वाध्याय करे, साधना करे और कम बोले। ये किसी भी कक्षा के, अर्थात वो योग मार्गी हो, ज्ञान मार्गी हो, चाहे भक्ति मार्गी हो, चाहे निराकार का उपासक हो, चाहे साकार का उपासक हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको आध्यात्मिक प्रगति का लाभ मिलेगा। तो नित्य कर्म का तात्पर्य क्या है? बोले कर्तव्य बुद्धि से किए जाने वाले कर्म को नित्य कर्म कहते हैं। यदि फल पर दृष्टि चली गई, परिणाम पर दृष्टि चली गई, तो जब तक अनुकूल परिणाम आएगा तब तक उत्साह से करेगा, और जैसे ही परिणाम प्रतिकूल आया तो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। इसलिए कर्तव्य बुद्धि से करे। अवश्य कर्तव्यता में जो है, जो शास्त्र के द्वारा विहित है, वो नित्य कर्म और क्या, संग रहितम,
भाई संग का तात्पर्य है कि अहम एव महायाज्ञिकः, अहम एव महाश्रोत्रियः। जैसे कई बार अध्यापक होते हैं तो वो लंबी फेंकते हैं, मेरे जैसा कौन पढ़ा सके, मैं हूँ। पहलवान कह देगा मेरे जैसा कोई पहलवान जिले भर में ना था, हरियाणा भर में ना था, भारत भर में ना था, दुनिया भर में ना था। जब कहना आदमी कहेगा ही। अभिमान वर्जित, अभिमान रहित हो करके अपने आप को श्रेष्ठ मान करके मत बैठ जाओ। ये बात अपने मन में मत रखो कि मेरे जैसा कोई नहीं है। संग रहित होकर के जो कर्म किया जाए और कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म किया जाए। तीसरी बात है अरागत द्वेषतः कृतम, अरागत द्वेष, रागत द्वेष रहित होकर के कर्म किया जाए। ये राग युक्त होकर के, जैसे इससे मुझे राज सम्मान मिलेगा, अनेन इसके द्वारा मुझको इष्टे रागः प्रीति, प्रेम पूर्वक बहुत आसक्ति पूर्वक कर रहा है, ये भी बंधन का कारक है। और अनिष्टे द्वेष अप्रीति, अनिष्ट में द्वेष होता है, अप्रीति होती है। तो रागत द्वेष रहित होकर के इससे मैं शत्रुओं को पराजित कर दूंगा। शत्रुम अनेन पराजिष्ये, इस भाव से, द्वेष बुद्धि से, और इसके द्वारा मुझको राज सम्मान मिलेगा, इस बुद्धि से काम नहीं करना। राग का मतलब है कि मुझे प्रशंसा मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, सरकार मुझको कोई इनाम दे देगी, इसलिए मत करो। और इस कर्म के द्वारा मैं अपने विरोधियों को नीचा दिखा दूंगा, उनको दबा दूंगा, उसको मार दूंगा, ये नहीं। राग द्वेष रहित होकर के जो निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं वो सब कर्म सात्विक होते हैं। अफल प्रेप्सुना फलगूच लीयते इति फलम, जो तुच्छ है और सद्य विनष्ट हो जाता है उसे फल कहते हैं। तो फल की आकांक्षा से रहित होकर के जो नित्य नैमित्तिक याग दान होमादि कर्म किए जाते हैं उन कर्मों को सात्विक कहा जाता है, वो सात्विक हैं। पर अब हमारी समस्या तो ये है कि हम तो कोई भी कर्म ऐसा करते ही नहीं जिसमें परिणाम की चिंता ना हो। और खासकर राजनीति करने वाला, जिसने चुनाव लड़ना है आगे, वो ही अपने लोगों से पता करा ले कहाँ कौन से गांव में कौन सी घटना हुई कि सब कोई मर गया है। मरने वाला कितना महत्वपूर्ण है तो वो बताते हैं इतना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण का जो कांटा है वो कैसे जानते हो कि वहाँ बैठने पर कितने वोटों की संभावना बने। सब वहाँ नहीं जाओगे तो 1000 वोट कम से भी कम कट जाएंगे। अच्छा, तो देख रहा 1000 वोट वहाँ जाने से बनते हैं तो घंटों लगा देगा वहाँ। और जहाँ एक ही परिवार के वोट है वहाँ जाए, कंधे पर हाथ रखेगा, बहुत बिजी हूँ, आ गया, चल हो गया काम। वो कहते रहे वहाँ जाने वोट ना मिले, वो अपने वोटर ना, तो नहीं देता टाइम। वो तो किसी के मरे में जावे या किसी के जन्मदिन में शादी में जावे तो वो तोल लेता है कि मेरे जाने का कितना फ़ायदा है, उस धार्मिक कार्यक्रम में जाने का कितना फ़ायदा है, तोल लेगा। उसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितना वोट मिल सके। और तो छोड़ो भाई जी, मंदिरों में भी उनमें ही जामे जहाँ वोट मिलने की संभावना हो। और छोड़ो, महात्मा भी वही चुने जाते हैं जिसके पीछे लोग लगे हों। आप सोचो कि भक्ति से जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इस महात्मा के इतने भक्त हैं, इतने वोटर हैं, जाओ प्रणाम कर लो, कुछ कर करा दो, सब लोग प्रेम करने लग जाओगे। हमारे तो हर कार्य मतलब क्या है? मतलब क्या है? तो इसका मतलब वो सात्विक कर्म नहीं है। अच्छा, वो तो कोई बात नहीं, वहाँ तक क्यों जामे, हम तो अपने तो संग अभिमान रहित होकर के हम कहाँ कर पाते हैं। मेरी वजह से ये हुआ है जी, मैं, मेरा आदमी, ये सब हम मैं करते रहे। और रागत द्वेष जरूर बस बैठा रहता है। उन भाई सिद्धांत से कुछ लेना देना नहीं, नीति से कुछ लेना देना नहीं, नियम से कुछ मतलब नहीं। किससे मतलब है? यो मेरा आदमी है, मेरा आदमी नहीं है।
और गजब बात यह है कि जिसे मैंने मेरा माना है वो चाहे 100 अपराध कर रहा हो, चाहे कितने भी गलत काम कर रहा हो, फिर भी मेरा ही हो, उसके गलत कामों पर नज़र नहीं जाती। और जो अच्छे काम करता है वो मेरी पार्टी का नहीं, मेरे अपने ग्रुप का नहीं, तो फिर उसकी अच्छाई नज़र नहीं आती। हम तो रागत द्वेष से भरे हैं और फल की इच्छा हमारे मन में भरी रहती है, तो फिर ये सात्विक कर्म नहीं है साहब। सात्विक कर्म तो वो है जिसमें फल की इच्छा ना हो, कर्तव्य बुद्धि से कर्म किया जाए, करने का अभिमान ना हो, मैंपन नहीं आवे और रागत द्वेष रहित होकर के कर्म करें, तो ये कर्म सात्विक है। भाष्यकार इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। नियतम अर्थात नित्यम। नियत शब्द का अर्थ है नित्य। नित्य माने कर्तव्य दृष्टि से जो प्राप्त है। संग रहित माने आसक्ति वर्जित, उसमें अपना तमस मत दिखाओ, करे मैंने किया, मैंने कराया, मैं कराऊंगा, मैं। अरागत द्वेषतः कृतम माने राग प्रयुक्तेन और द्वेष प्रयुक्तेन च कृतम। रागत द्वेषतः कृतम, भाई राग पूर्वक कोई कर्म करना, जैसे हमने बताया था कि इस कार्य को करूंगा तो मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, मैग्सेसे पुरस्कार मिल जाएगा, ये काम करूंगा तो मुझे पद्म विभूषण इत्यादि मिल जाए, ये नहीं। द्वेषता ये अनिष्ट बुद्धि से भी मत करो, ये करूंगा तो इसका वध हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, नीचे दिखा दिया जाएगा। दक्ष का जो यज्ञ था वो द्वेष बुद्धि से किया गया यज्ञ था। सबको बुलाऊंगा, शंकर को नहीं बुलाऊंगा, और सबको एक पंक्ति में बिठा करके खिलाऊंगा, सम्मान करूंगा, और जब दुनिया देखेगी कि अरे इस पंक्ति में सब अच्छे अच्छे लोग आए हैं और शंकर नहीं है, इसका मतलब वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ होता तो वो भी बुलाया जाता। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है। प्रायः महात्माओं के बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े महात्मा बुलाए जाते हैं, महामंडलेश्वर आदि जो भी होते हैं, और प्रायः हमसे जो प्रेम करने वाले होते हैं वो पूछते हैं महाराज आप नहीं गए वहाँ? तो हम कहते भैया हमको किसी ने बुलाया ही नहीं, हम किसी की नज़र में बड़े हैं ही नहीं, तो बुलावे क्यों? कोई ना कोई तो पद होना चाहिए। कि पर जी वहाँ बोल जो रहे थे उनमें तो शास्त्र का उतना ज्ञान नहीं था। तो भाई इस प्रश्न का उत्तर हम कहाँ से देवें? उनकी सेटिंग में जो फिट बैठेगा, मैं तो मेरी बारात में उसको बुलाऊंगा जो मेरे हिसाब से नाचेगा, और मेरे हिसाब से नाचेगा नहीं तो बुलाऊंगा ही क्यों? बात योग्यता की नहीं है, बात तपस्या की नहीं है, बात ज्ञान की नहीं है, बात सेटिंग की है। तो सेटिंग आपस में मिलती है, जिनकी उनके आपस में आयोजन हो जाते हैं वही महान हो जाते हैं। तो प्रायः हमसे बहुत प्रश्न करते हैं महाराज जी वो संत सम्मेलन हुआ था, वो अमुक संसद हुई थी, आप नहीं थे उसमें। अब हमको कैसे बतावें भैया कि जाने योग्य हम नहीं हैं वहाँ? हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई वो स्थान हमारे योग्य नहीं, हम तो यही कह के मन बहला लेते हैं अपना और उनका कि भाई हम वहाँ जाने की योग्यता नहीं रखते इसलिए वहाँ नहीं है। राग द्वेष से मुक्त होकर के, राग प्रयुक्त होकर के, द्वेष प्रयुक्त होकर के जो कर्म होता है वो राग द्वेष तक कृतम होता है। और तद विपरीतम, उसके विपरीत अर्थात राग मुक्त और द्वेष मुक्त होकर के जो कर्म किया जाता है वो अरागत द्वेषतः कृतम कर्म कहा जाता है। अर्थात रागत द्वेष रहित होकर के कर्म करो। हम अपने पुत्र को पढ़ाते हैं, उसे हमारा राग होता है। हम अपने विरोधी के पुत्र को कक्षा में आने पर भी नहीं पढ़ाते, वहाँ हमारा द्वेष होता है। और हम ऐसे एकदम अनजाने योग्य बालक को प्रोत्साहित करते हैं कि ये पढ़ करके योग्यता है, इसमें विद्या है, इसमें कला है, इसमें क्षमता है, प्रतिभा है, ये आगे बढ़ जाए। और ये बदले में हमको ये भी नहीं चाहिए कि हमें प्रणाम करे, हमारा नाम भी ले दुनिया में कहीं। और इस बुद्धि से हमने पढ़ाया है, तो ये रागत द्वेष रहित होकर के किया गया शुभ कर्म सात्विक कर्म है।
अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ाए, उसका कर्तव्य है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको तैयार करे। मेरा है इसलिए ज़्यादा पढ़ावे, ज़्यादा ध्यान दे, मेरा नहीं है इसलिए उनको इग्नोर कर दे, ये नहीं। और इसलिए भी ना पढ़ावे कि वो मेरी जय जयकार करेंगे, कल प्रणाम करेंगे ना भाई, वो अपनी मर्जी से कुछ करें तो करें। मैं प्रणाम ना करा जी तो भाई हमारी गेल हो है ऐसा। 1 मिनट लगाकर ये बात। हाँ, एक बजे यहाँ कनारसी गांव में तो ये मास्टर जी रहे, मैं बहुत साथ ही साथ दोनों गाँव। तो जी वो बच्चा जो था पढ़ा इन पास, तो हम इकट्ठे साइकिलों पर जाया करना थे। मैं गाँव था तो मैं ठीक था, और जी ये पीछा पीछा वो हमारे को नमस्ते नहीं करा था, वो लग गया सारा मुंशी का यहाँ राजपूतों का ही। तो रोज़ हम जाया करा, राम राम ना करे करा नमस्ते ही, पर रोज़ वहीं मिलना। तो मैं दया कहना, मैं कहा भाई राणा जी उरा सुन रहे हो, तेरा पढ़ाया और ये थोड़ा नमस्ते भी नहीं कर दे, गुस्सा बहुत आवा मुझे। हमने प्लान ये मका साढ़े को कल लो तो कुत्ता ने पकड़ेगा, सच्ची बात बताया मैं बिल्कुल। बजी तैयारी पूरी और वहीं उसने मेरे को मिलना। बजी देखो भगवान ते ने बचाना हो, उसके मुंह ते नमस्ते निकली। हाँ, तो जी हम लगे कहन भाई जो भी बच गया सरदार, हम जो बच गए। लोग का बचते पीछा से मर तो नहीं दिए, तब इसलिए तो बचते पता। अच्छा, उसे मूल बात क्या है ना मास्टर जी, तो जी मारी गए थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें बिल्कुल नहीं चाहना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, प्रणाम जिसे किया जा रहा है, राम राम माने प्रणाम जिसको किया जा रहा है, उसका फायदा है कि जो कर रहा है उसका फायदा है? ना, बहुत विचार की बात है कि जैसे मुझे कोई प्रणाम कर रहा है तो मेरा फायदा है, मेरा लाभ है कि उनका लाभ है, करने वाले का लाभ है। तो निश्चित है कि फिर मेरी हानि है कुछ ना कुछ। फ्री में तो आसमान से तो लाभ टपकेगा नहीं, मेरे हिस्से का कुछ ना कुछ पुण्यांश उसकी प्रणाम के साथ में उसके हिस्से में जाएगा, अकाउंट में कटेगा। जो प्रणाम कर रहा है लाभ उसका है, जिसको प्रणाम किया जा रहा है उससे कुछ ना कुछ आशीर्वाद के रूप में उसका पुण्य जा रहा है। तो जब मेरा लाभ नहीं और मेरी हानि नहीं हो रही, उसके प्रणाम ना, हम क्यों परेशान हो? मत कर भाई, बहुत बढ़िया, जान बची। बस वो बात मारना रही, वही मजा से मरवा पड़े है। तो छेदड़े नहीं तैयार है। प्रणाम कैसे ना करेगा तू, मैं देखूं तने। हाँ यही बात है, असलियत है ये। हाँ सही बात है, सही बात है। तो रागत द्वेष रहित होकर के करना है। मेरा यश होगा ये भी नहीं चाहिए। मैंने मेरा पौधा लगा दिया, उसे पक्षी बैठेंगे, फल लगेंगे, लोग खाएंगे, पथिक आएंगे, वो विश्राम करेंगे, बस। मैंने बदले में छाया भी नहीं चाहिए, मुझे बदले में उसके फल भी नहीं चाहिए। मैंने लगा दिया, मेरा काम, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। तो हम कर्तव्य बुद्धि से जब कर्म करते हैं तो उसके फल के प्रति हमारे चित्त में कोई आग्रह बुद्धि नहीं रहती, मिले ना मिले, अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले। और अफलप प्रेप सुना, अफलप प्रेप सुना शब्द का अर्थ है कि फलम प्रेपसति इक्षति, फल चाहना। ये तो कोई सामान्य व्यक्ति भी चाहता है, पर जगा हुआ व्यक्ति फल नहीं चाहता बदले में। फल प्रेप्सु वो है, फल की तृष्णा वाला वो है जो फल चाहता है, और इसके विपरीत जिसको फल की कोई लालसा नहीं है। इस बुद्धि से जो कर्म किया जाता है कर्ता के द्वारा, वो सात्विक कर्म होता है। अध्यापक वाला उदाहरण इसीलिए दिया मैंने कि वो थोड़ा स्पष्ट हो जाए। मैं खेती करता हूँ, जमीन में बीज बोता हूँ, तो मैं किसान हूँ, मेरा कर्तव्य है, मेरे लायक, मेरे घर के लायक अन्न है, पर मैं अधिक उगाऊंगा तो मेरे भारत की उन्नति होगी और इस बहाने से मेरी भी समृद्धि होगी। मेरा समृद्ध होना, केवल मेरा समृद्ध होना नहीं, राष्ट्र का भी समृद्ध होना है। जैसे हम चाहते हैं कि दिन में लाइट ना जले, कहीं अनावश्यक रात्रि में भी लाइट ना जले, कहीं जहाँ आवश्यक है वहाँ जलाओ, अधिक बिजली का दुरुपयोग ना हो। इसका लाभ यदि हम कम बिजली को खपत करेंगे तो राष्ट्र को भी होगा, और क्योंकि वो जो बची हुई बिजली या ऊर्जा है
वो किसी न किसी उस गरीब की अंधेरी कोठरी होगी तब ना देगी, और मेरे यहाँ फालतू में जल रही है। जैसे नगर पालिकाओं के प्राय नगर निगम की सड़कों पर जो लाइटें होती हैं सवेरे क्या 2-2 4-4 घंटे तक जलती रहती हैं, व्यर्थ का अपव्यय। कर्मचारी सो गया, वो 8 बजे तक जली जा रही है। तो ये उजाला केवल मेरे घर का वो जो टैक्स आता है, क्या बोलते हैं, बिजली का जो आता बिल, वो केवल मेरे घर का बिल कम नहीं आता। बिजली की खपत कम होने से राष्ट्र की संपत्ति भी बढ़ती है, राष्ट्र की ऊर्जा भी बढ़ती है। तो ये दृष्टि मन में, हमारे घर के लोगों में, हमारे बच्चों में, जहां हम रहते हैं उनके मन में आए कि ये बचत करने का मतलब कृपणता मात्र नहीं है। इस बचत का मतलब हमारी जागरूकता और राष्ट्र के अभ्युत्थान में हमारा योगदान भी है। पानी बह रहा हो कहीं, उसको रोक दिया जाए, कम पानी प्रयोग किया जाए, ये केवल हमारी कृपणता नहीं, हमारी जागरूकता है और राष्ट्र की उन्नति में सहभागिता है। ये चीज़ें छोटी छोटी व्यक्ति के चित्त में आवे तो हम पढ़ावें। तो एक तो ये है कि भाई इसको पढ़ावेंगे, ये बड़ा अधिकारी बन जाएगा, कल को हमारे काम आएगा। अरे भाई ऐसे क्यों सोचें, हमको हमारा कर्तव्य का पालन करना है। केवल इस दृष्टि से जो कर्म किए जाते हैं और उसमें अभिमान का भाव नहीं रहता और उससे फल भी नहीं चाहिए होता, उन कर्मों को सात्विक कर्म कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब आज प्रदोष की पूजा है ना, इसलिए घूम रहे हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अग्रिम श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम्। यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जो कर्म फल की अभिलाषा के आवेश से वशीकृत चित्त वाले मनुष्य के द्वारा किया जाता है, फलाभिलाषा वेश वशीकृत चेतसा, इसे फल चाहिए ही मने। मैंने पढ़ाया था, तूने अंग्रेजी पढ़ाई, गणित पढ़ाया, 100 में तो 100 नंबर क्यों ना आए, और नहीं आए तो ठोक दे। इतनी मेहनत करी और साहंकारेण बापुना, मेरे जैसा कोई और कहाँ है दुनिया में। मैं जो कर सकता हूँ दूसरा कैसे कर सकता है। मेरे जैसा कोई कथावाचक नहीं, मेरे जैसा कोई वैरागी नहीं, मेरे जैसा ज्ञानी नहीं, मेरे जैसा कोई पहलवान नहीं, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं। ऐसे जो सोच करके बैठा है, ऐसे कर्म करने वाला, और जिसके करने में बहुत परिश्रम करना पड़े, बहुत जोड़ तोड़ करनी पड़े, बहुत युक्ति और बहुत जुगाड़ का प्रयोग करना पड़े, वो सारे कर्म रजोगुणी कर्म कहलाते हैं। कामेप्सु, मनुष्य के द्वारा जो किया जा रहा है, अहंकार युक्त होकर के जो किया जा रहा है, जिसके करने में बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है, वो कर्म रजोगुणी कर्म है। भाष्यकार कह रहे हैं कि यत तु कामेप्सुना, कामेप्सु काम माने फल, इच्छा, उसकी फल की इच्छा से, और दूसरा अहंकारेण सहितम, अहंकार से युक्त होकर के जो कर्म किया जा रहा है, साहंकारेण इति न तत्वज्ञानापेक्षया। साहंकारेण का मतलब है तत्वज्ञान की अपेक्षा से नहीं। किम तर्हि, तो फिर क्या बोले, लौकिक श्रोत्रिय निरहंकारापेक्षया। जो तत्वज्ञानी है उसकी अपेक्षा से बात नहीं कह रहे, क्योंकि तत्वज्ञानी को तो अभिमान होगा ही नहीं। ये लौकिक जो श्रोत्रिय निरहंकारी है उसकी अपेक्षा से बात की जा रही है। उसको वेद का तो ज्ञान हो गया, पर अभी उसको तत्व का मूलतः बोध नहीं हुआ। ऐसा कोई लौकिक श्रोत्रिय है
एक तो अलौकिक श्रोत्रिय वो माने जो जिसके अंदर का मान मर गया है, मोह मर गया है, फलाकांक्षा मर गई है, ऐसा तत्वज्ञानी। क्योंकि तत्वज्ञानी को तो अहंकार होगा ही नहीं, पर कि लौकिक श्रोत्रिय कोई है जिसके अंदर निरंकारता तो आ गई। भाई ये ब्राह्मण भाई बहुत निरभिमानी है, भाई ये मास्टर जी तो बिल्कुल निरभिमानी है, भाई ये भगवान का भजन करे निरहंकारी है, ऐसे बोलते हैं ना। ये उनके लिए है जिनमें वेद का ज्ञान तो आ गया, कर्मकांड का बोध तो हो गया, तत्व का बोध नहीं हुआ, अभिमान आदि तो नहीं है। यो ही परमार्थ निरहंकार, जो परमार्थ रूप से निरहंकार है, और आत्मविद न तस्य कामे, जो परमार्थ रूप से निरहंकारी है, आत्मवेदता है, उसको कामे सुप्त, उसके अंदर कामना का, उसके अंदर फलाकांक्षा का लेस नहीं रहेगा। और बहुलायास कर्तृत्व प्राप्ति अस्ति, उसके अंदर बहुलायास कर्तृत्व की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। जो वास्तव में तत्वज्ञ हो गया, निरभिमानी हो गया, आत्मवेदता है, उसके जीवन में ना तो काम ना तो फलाकांक्षा रहेगी, ना अभिमान का लेस रहेगा, और ना बहुत परिश्रम करके कुछ पाने की, नैसर्गिक रूप से सहज कुछ होता हो तो हो। सात्विकस्य अपि कर्मणः अनात्मविद साहंकार कर्ता किम तत् राजस्तामसयो। अरे भैया, अनात्मविद व्यक्ति को जो सात्विक कर्म का भी करता है और आत्म तत्व को नहीं जानने वाला है, वो तो निश्चित रूप से अहंकारी होगा। चाहे सात्विक कर्म करता हो परंतु आत्मवेदता नहीं है तो उसमें तो अभिमान रहेगा ही रहेगा। फिर राजस और तामस कर्मों के करने वालों की तो कोई बात ही क्या कहने। किम उत राजस तामसयो हो, सात्विक कर्म करने वाला जो करता है वो यदि अनात्मवित है, आत्मज्ञानी नहीं है, तो भैया जी उसको भी कठिनाई है, उसको भी अहंकार रह जाता है। फिर रजोगुणी तमोगुणी कर्मों के करने वाले की तो कथा ही क्या कहनी। लोके अनात्मवित अपि श्रोत्रियो निरहंकार उच्यते निरहंकार अयम ब्राह्मण। भाई समाज में व्यवहार में ऐसा बोलते हैं, कोई अनात्मवेदता श्रोत्रिय है तो कहते भाई ये निरभिमानी है, ये बड़ा भला आदमी है, बहुत सरल है। तस्मात, इसीलिए तत् अपेक्षया एव, उसकी अपेक्षा से, माने लौकिक जो श्रोत्रिय है, निरभिमानी जो है, उसकी अपेक्षा से कह रहे साहंकारेण बा, अहंकार पूर्वक किया गया जो कर्म है, पुनः शब्द यहाँ शब्द पूर्ति के लिए है, पाद पूर्ति के लिए, और जो बहुल आयास, कर्ता को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, महता आयासेन माने परिश्रम के द्वारा, परिश्रमेण निर्वर्त्यते, संपन्न किया जाने वाला जो कर्म है वो रजोगुणी कर्म है। तो अब दोनों कर्मों की चर्चा कर ले, कल तामस कर्म की चर्चा कल करेंगे। सात्विक कर्म की विशेषता एक है कि वो कर्तव्य बुद्धि से किया जाता है, फल की ओर दृष्टि नहीं होती, उसमें अभिमान नहीं होता, ऐसा कर्म सात्विक है। और इसमें रजोगुणी कर्म में क्या है, ये फलाकांक्षा से युक्त होकर के कर्म किया जाता है, इसमें अभिमान भी रहता है और बहुत परिश्रम भी करना होता है। बहुत परिश्रम करके जो कर्म किए जाते हैं, भाई बात नहीं बन रही है तो और मेहनत करो भाई, और लगो भाई। क्षमता तो थी 100 रुपये का काम करने की और 110 का ठान लिया। क्षमता तो माने उदाहरण के लिए कि जैसे प्राय यज्ञादिक में होता है, साधु के पास तो अपना कुछ होता नहीं, वो तो समाज के जनता जनार्दन के भरोसे होता है। तो क्षमता तो थी 50 लाख की और काम ठन गया 1 करोड़ का। तो चलते 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 बात खिंचते खिंचते 70 पर 75 पर पहुंच गई, 25 की अब भी कमी पड़ रही। फिर मेहनत मार के कह रहे भाई अब एक बार और जोर लगाओ, और झोली मारनी पड़ी, जो भी माने एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं। तो फिर इसमें परिश्रम हो गया भाई, सीमा से ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा जुगाड़ करना पड़ा। हाँ यही बात। तो फिर वो रजोगुणी सीमा में आ जाए, वो ही ठीक है जितना सहज ताते हो जावे। हम यदि रोटी चावल दाल सब्जी दे के
किसी से बिना मांगे खिला सके तो यही खिलाएं, फिर मिठाई के चक्कर में ना पड़े, फिर दिखावट के चक्कर में ना पड़े। हमारी क्षमता है पूड़ी सब्जी देने की है तो पूड़ी सब्जी दे दें, फिर हम हलवा के चक्कर में ना पड़े। और हमारी क्षमता है खीर पूड़ी सब्जी हलवा सब देने की तो खूब ज़्यादा दो, जैसे मेहनत ना लगे, मांगना मूंगना ना पड़े, वो करना चाहिए। तो ये फिर जहाँ बहुत मेहनत लगती हो रजोगुणी हो जाता है साहब। शेष चर्चा कल होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय।